Hi everyone, welcome to VS Trades. My name is Virender and I welcome you all to my YouTube channel. आज फिर से हम डिस्कस करते हैं 3 नवंबर यानी मंडे के लिए मार्केट में क्या क्या सिनेरियोस हमारे पास हो सकते हैं, किस तरीके से हमारी ट्रेड्स को हम प्लान कर सकते हैं एंड before starting the video, I just want to give you this disclaimer that I'm not a SEBI registered advisor. The content I am going to share in this specific video is just for the education and information purpose. I'm not a SEBI registered advisor, so trading and investing in financial markets involve a very, very high risk of loss. So you should trade responsibly and at your own risk. Now let's get started. क्या क्या चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, मार्केट कहाँ पे आके अटका हुआ है, किस तरीके का ट्रेड प्लान हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। कल के लिए क्या सिनेरियोज हमारे पास देखने को हो सकते हैं और मार्केट सेंटीमेंट ओवरऑल क्या चला हुआ है, सोशल मीडिया वगैरह पे लोग कुछ बोल रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि अभी मार्केट की जो पिक्चर चल रही है वो किस तरीके की चल रही है। हम पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं और जो लास्ट हमने वीडियो बनाई थी, ये कुछ हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। अगर आपको भी लाइव क्लास अगर ज्वाइन करनी है तो आप मुझे, एक नंबर है व्हाट्सएप, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9671013796। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको लाइव क्लासेस में इनरोल होना है तो। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन हैजिंग है, कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा लाइव क्लासेस में ऐड होने का। अब हम डिस्कस करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जब ये वाली जो वीक की जो कैंडल क्लोजिंग हुई है हमारी, ये कैंडल जब आपकी यहाँ पे थी तो मैंने आपको ये बोला था कि हमें क्लोजिंग यहाँ ऊपर की तरफ की भी मिल सकती है, या हो सकता है ये सेम कैंडल हमें एक हैमर कैंडल मिल जाए और इस लो के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मार्केट के अंदर मिल जाए। दोनों सिनेरियोस हो सकते हैं, देखो, ठीक है। अब मैं कभी भी ये नहीं बोलता दिखूंगा तुम्हें कि देखो मैंने बोला था ऐसा हो गया, देखो मैंने बोला था वैसा हो गया। नहीं, ये अपने बस की बात भी नहीं है और ना ही हम ऐसे बकवास बातें करते हैं। ये सब फालतू लोगों के काम होते हैं। मैंने जैसा बोला था वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हर कोई जो है वो 3 सिनेरियो डिस्कस करता है, 3 में से जो हो जाता है उसी को वो अगली वीडियो के अंदर ये बकवास कर देते हैं कि हमने बोला था, ऐसा कुछ नहीं था। होने को कल देखो यहाँ भी ओपन हो सकती है मार्केट 26,000 के ऊपर, होने को मार्केट कल 25,000 के नीचे ओपन हो सकती है, होने को फ्लैट ओपन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम एक एनालिसिस करते हैं जिसके बेसिस पे हम एक मैक्सिमम किसी चीज के होने के चांसेस को डिस्कस करते हैं। अभी अगर तुम देखोगे तो ये जो प्रीवियस वीक की जो कैंडल थी, ये जो तुम्हारा 20 अक्टूबर वाला जो पूरा वीक था, इस वीक को अगर तुम देखोगे तो प्राइस ने 25,720 से स्टार्ट किया था और प्राइस तुम्हारा 26,100 तक गया था। पूरे हफ्ते में कितने पॉइंट्स मार्केट अपसाइड का मूव किया था? मार्केट मूव किया था 390 पॉइंट्स के आसपास। और प्रीवियस में जो हमारे पास एक ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को इस ग्रीन कैंडल से तोड़ा गया था, जो कि ये एक अच्छी कैंडल नहीं मानी जाएगी इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, ब्रेकआउट के, क्योंकि ये ऐसी कैंडल को हम ब्रेकआउट कैंडल की तरह नहीं मानते हैं। ब्रेकआउट कैंडल हमेशा वो कैंडल होती है जब किसी जोन का ब्रेकआउट आता है, तो जिस कैंडल से ब्रेकआउट आएगा उस कैंडल का मोर देन 50% ऑफ द बॉडी पार्ट होता है जो कैंडल का, वो उस ब्रेकआउट जोन के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तब हम उसको एक अच्छा ब्रेकआउट मान सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा ये वाला जो जोन था, ये वाला जो जोन देखोगे, इसके ऊपर का ब्रेकआउट आया, तो जिस कैंडल से ब्रेकआउट आया इसका मोर देन 50% बॉडी पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ है। अब अगर हम इस जोन को मानते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि ये पीछे कुछ ऐसा जोन था ही नहीं, इस जोन का ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, अगेन मार्केट ने कोशिश की लेकिन इस स्विंग हाई को नहीं तोड़ पाई है और मार्केट को रिजेक्ट किया गया, मार्केट में प्राइस का रिजेक्शन आया और मार्केट ने फिर से नीचे की साइड में क्लोजिंग दे दी करंट वीक में भी। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली अगर तुम देखोगे, प्रीवियस वीक का जो लो था, यहाँ पे देखना, यहाँ पे लो लिखा हुआ आएगा, जैसे ही मैं यहाँ लेके जाऊंगा कर्सर को, 25,718.20 जो है वो लो था इस वीक का, 25,718। और करंट वीक का जो लो है वो है 25,711। तो लो तो है उसके नीचे का, गई तो थी उसके लो के नीचे, लेकिन प्रीवियस वीक की जो क्लोजिंग है वो है 25,795 और इस वीक की जो क्लोजिंग है 25,722, यानी कि क्लोजिंग इस वीक की प्रीवियस वीक की कैंडल से नीचे हुई है। ये कोई खास बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, हमें सबको पता है इस चीज में ये हुआ है। लेकिन
इसके पीछे की अगर हम साइकोलॉजी समझेंगे तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद दूसरी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना, लेकिन प्राइस को रिजेक्ट किया गया। अगेन एक पूरी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना, अगेन प्राइस को रिजेक्ट किया गया। 2 बार मार्केट सेम जोन से रिजेक्ट होके आई है। इसका मतलब है कि जो ये अपर लेवल्स हमारे पास निकले हैं 26,100 के, वहां पे अच्छे खासे कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं। इंस्टीट्यूशंस सेलर्स यहाँ पे बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते मार्केट इस जोन के ऊपर निकले। यहां से हमें सिंपल एक अंदाजा ये हो जाता है कि अगर इन केस मार्केट कभी भी इस जोन को तोड़ती है, ये वाला जो जोन अगर टूटता दिखेगा उन सेलर्स को, तो यहाँ पे हमें बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता दिख सकता है। ये जो प्रीवियस में हमारे पास हाई है 26,282 के आसपास का जो हाई है, यहाँ तक मार्केट हमें मूवमेंट दे सकता है और इसको भी हो सकता है तोड़ दे, क्योंकि यहाँ भी ऊपर बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं। वही सेलर्स हैं जो इस प्राइस को इस पॉइंट से ऊपर नहीं देने आना चाहते। ये वाले जो सेलर्स हैं, यहाँ से रिजेक्शन फेस करवाते करवाते मार्केट को इन्होंने कहाँ पे क्लोज करवा दिया, 25,722 पे क्लोज करवा दिया। वीकली टाइम फ्रेम हमारा थोड़ा सा नेगेटिव बायस की तरफ है। वहीं पे अगर तुम मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हो तो तुम्हें पिक्चर जो है वो थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी। मंथली टाइम फ्रेम पे जो है वो लगातार 2 हैमर कैंडल्स के बाद लगातार 2 बार प्राइस को ऊपर से रिजेक्ट किया गया था, लेकिन बहुत अच्छी एक ग्रीन कैंडल ने इन दोनों हैमर कैंडल्स की हाई को ब्रेक करके मंथ की क्लोजिंग हमें पॉजिटिव में दी हुई है। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है और हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है मंथली टाइम फ्रेम पे। ये देखो, तो इस तरीके से अगर तुम एक जोन को मार्क करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो इस तरीके से। ये एक तुम्हारा पूरा जोन हो गया जिसके अंदर तुम इन कैंडल्स को ले सकते हो, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट अच्छी खासी चल रही है, हमें दिख रहा है पॉजिटिव अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है अभी भी, क्योंकि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आ रही है तो हमें बाइंग देखने को मिल रही है कंप्लीट मंथ। फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आई थी, फिर से बाइंग देखने को मिली, फिर ट्रेंड लाइन पे आई, फिर बाइंग देखने को मिली, अब फिर से मार्केट इस पे आई और अब फिर इसी मंथ की जो कैंडल है वो हमें ग्रीन में क्लोजिंग मिली है। एंड जो कैंडल आपकी ग्रीन में क्लोजिंग हुई है, इस कैंडल का बॉडी पार्ट आप देखिए, विक काफी छोटी है लेकिन बॉडी पार्ट काफी अच्छा है। बॉडी पार्ट कंटेन्स 1132 पॉइंट्स एंड जो आपका विक का पार्ट है दैट विक पार्ट कंटेन्स ओनली 380 पॉइंट्स, यानी कि मंथ में अगर देखा जाए तो हमें बाइंग देखने को मिली। अब नेक्स्ट मंथ की कैंडल कल से यहाँ पे ओपन होगी, उसके बाद हमें ये देखना है कि वो कैंडल जो है वो थोड़ा सा पुल बैक लेके इसके हाई को ब्रेक करने की कोशिश करती है या नीचे आने की कोशिश करती है, वो हमें आने वाले कमिंग मंथ में पता लगेगा। लेकिन अभी के लिए मंथली टाइम फ्रेम पे मैं बुलिश, मेरा व्यू जो है वो अभी भी बुलिश है मार्केट के। डेली टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि मार्केट जो है वो अपने एक जोन के अंदर है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये वाला जो पूरा का पूरा जोन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, अभी मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा जहां से आपको ये पता लगेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। नेगेटिव बायस हमें कब तक नहीं होना होता है, अगर हम इस बॉटम से और इस टॉप तक फिबोनाची को प्लॉट करते हैं तो टोटल एरिया जो आता है उसका 50% एरिया निकल के आता है हमारे पास 25,350 का। जब तक 25,350 ब्रेक नहीं होता है, मेरा जो सेंटीमेंट है, पर्सनल सेंटीमेंट है, वो मार्केट के अंदर हमेशा बाय ऑन डिप का ही रहने वाला है। यानी कि जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नीचे प्राइस मिलेगा, तो मैं कोशिश करूंगा उस प्राइस को बाय करने की, ना कि वहां से सेल करने की। हाँ, जैसे ही मेरा प्राइस जो है वो 25,300 के नीचे की क्लोजिंग मुझे देगा और एक रीटेस्ट करके अगर अपने स्विंग को तोड़ेगा, तो मेरा जो व्यू होगा वो सेलिंग साइड में हो जाएगा और सेल ऑन राइज का मेरा व्यू बन जाएगा। जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं सेल करने की कोशिश करूंगा। बट जब तक 0.3% मेरा क्रॉस नहीं हुआ है, 25,526 मेरा क्रॉस नहीं हुआ है, मेरा 50% एरिया अभी टच होना बाकी है, 60% एरिया टच होना बाकी है, तब तक मैं नेगेटिव बायस कैसे कर सकता हूँ। ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन का साइन भी हो सकता है कि मार्केट ने काफी टाइम लगाया, बहुत सारे दिन लगाए एक अपने अच्छे खासे जोन को तोड़ने के लिए। इस जोन को 25,700 का जो जोन था, इसको तोड़ने के लिए मार्केट कहां से चली थी, 1 अक्टूबर से चली थी और हमें 17 अक्टूबर को इसका ब्रेकआउट मिला था। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, अपना रिजेक्शन फेस करती है, फिर से ऊपर जाती है, फिर रिजेक्शन फेस करती है। अब इसको अगर तुम एक एम पैटर्न की तरह फॉलो करते हो,
अगर हम इसको एक एम पैटर्न या फिर डबल टॉप पैटर्न इसको हम पूरा का पूरा इस तरीके से मानते हैं, तो डबल टॉप पैटर्न ये यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुका है अगर तुम इसको डबल टॉप मानते हो। लेकिन अगर तुम इस एम पैटर्न को यहाँ से कंसीडर करते हो, ठीक है, तो अभी ये जो है ये एक डिसीजन लेवल पे पहुंच चुका है। जब भी हमें डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलता है, मान लो मार्केट ऐसे एक पॉइंट पे जाती है, वापस आती है, फिर अपने उसी हाई को तोड़ने जाती है, लेकिन उस हाई को तोड़ने की जगह पे वहां से रिजेक्शन लेके और फिर से अपने इस पॉइंट पे आ जाती है। बिल्कुल लो लेवल पे आने से पहले ये वाला जो पॉइंट होता है, ये नेकलाइन सपोर्ट पॉइंट होता है और अभी हमारी मार्केट यहाँ पे है अगर हम नीचे वाले पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो। और इसको कंसीडर अगर नहीं करते हैं, टॉप को इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं यहाँ पे 25,700 के लेवल को, तो हमारा ये एम पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमारे पास सिनेरियो जो है, जब तक मार्केट इसको तोड़ेगा नहीं, अपने नेकलाइन सपोर्ट को जब तक नहीं तोड़ेगा नीचे की तरफ, तब तक हम किसी भी नेगेटिव बायस की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल हम नहीं हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान से देखने की बात ये है कि ये जो एम पैटर्न यहाँ पे बना है, ये इसको यहाँ से कंसीडर करोगे तो ये पूरा बन चुका है। अब जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल न्यूट्रल डिसीजन हो सकता है, ऊपर भी जा सकती है मार्केट, नीचे भी जा सकती है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये बोलें कि हमें लगातार दो रेड कैंडल्स मिली है इसलिए मार्केट नीचे जाएगी, तो लगातार दो रेड कैंडल्स तो तुम्हें पहले भी मिली है और अच्छा खासा गैप अप होकर मार्केट ने ऊपर का मूव दिया था। तो ये एक जोन की तरह मुझे जो दिख रहा है, मुझे एक ये जोन की तरह दिख रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो आपको ये एक पूरा एक जोन बनता हुआ दिखेगा, जो कि आपका पूरा का पूरा ये जोन है, ये वाला जो जोन है ये पूरा एक जोन बना हुआ है, यहाँ तक का ये पूरा जोन बना हुआ है। ठीक है, मार्केट इस जोन के अंदर टॉप एंड बॉटम, नीचे से जाती है टॉप से रिजेक्शन, नीचे से जाती है टॉप से रिजेक्शन, अब फिर से नीचे आई हुई है और 1 घंटे की एक रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग मिली है। उसके अगली जो रेड कैंडल है वो अराउंड एंड अराउंड प्रीवियस रेड कैंडल के 30-35% के आसपास की क्लोजिंग उसने दी है। तो अगर इस रेड कैंडल की, जो ये 1 घंटे की लास्ट रेड कैंडल बनी हुई है, अगर इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाएगी तो यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी अपसाइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। लेकिन क्या सिर्फ कैंडल की अपसाइड की क्लोजिंग मिलने से ही हम अपसाइड में कोई भी पोजीशन प्लान कर सकते हैं? नहीं, हमें वहां पे अपने ओआई डेटा को भी चेक करना है कि ओआई वहां पे कॉल साइड का जो ओआई है वो डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है। अगर अपसाइड में ये वाला जो स्विंग बना हुआ है 25,800 के आसपास का, ये टूटता है, तो वहां पे कॉल का ओआई डेटा हमें डिक्रीज होते हुए दिखना चाहिए, प्लस हमारी जो इंडिया विक्स है अगर उसमें पॉजिटिविटी है, तो वहां पे फियर पैनिक क्रिएट होगा मार्केट के अंदर और एक अपसाइड का शॉर्ट कवरिंग का मूव हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन पे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें पीसीआर जो दिखेगा वो 0.50 दिखेगा। 0.70 से अगर नीचे का पीसीआर होता है, वो हमें इंडिकेशन देता है कि मार्केट जो है वो ओवर सोल्ड जोन में चली गई है। अब कभी भी हमें यू टर्न देखने को मिल सकता है, कभी भी हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि कॉल और पुट के ओआई का रेशो अगर तुम देखोगे तो कॉल ओआई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हाई लेवल पे कॉल ओआई पहुंच चुका है। मतलब हर एक स्टेज पे तुम्हें 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तुम्हें देखने को मिल जाएगा कॉल ओआई, और काफी ऊपर तक हमें ये देखने को मिल रहा है। ये देखिए, तो 26,800 तक हमें 1 करोड़ तक का ओआई देखने को मिल रहा है, जिसकी वैल्यू सिर्फ ₹2 है। वहां पे लोग सेल करके बैठे हुए हैं, तो तुम सोच सकते हो कॉल साइड में कितना मैक्सिमम हाई लेवल पे ओआई है, विच मींस ओवरसोल्ड पोजीशन में फिलहाल मार्केट खड़ा हुआ है। यहां से मार्केट यू टर्न ले सकता है, जिसके ज्यादा चांस मुझे लग रहे हैं, ना कि यहां से इस जोन को तोड़ेगा और नीचे आएगा। लेकिन वहां पे अगर हमारा ये जोन टूटता है, ये जो तुम्हारा लो लगा हुआ है 25,700 का जो लो लगा हुआ है, अगर ये टूटता है तो हमारे पास एक ये छोटा सा स्विंग यहाँ पे बचा हुआ है। इस स्विंग को अगर मार्केट तोड़ेगा तो हमें सीधा सीधा 25,490 से, जो तुम्हारा ये 25,440 से 25,490 का जोन है, यहाँ तक हमें लेवल टच होते दिख सकते हैं मार्केट के, लाइव मार्केट के अंदर। तो अगर हमें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है इस स्विंग के आसपास आके मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करके अगर अपने इसी स्विंग को तोड़ेगा, तो हमें सिंपल एक डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और हम ग्रैब करने की भी कोशिश करेंगे। वहीं पे अपसाइड में मैंने आपको बता दिया कि ये वाला जो स्विंग है, ये स्विंग अगर टूटता है, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, ओआई हमें डिक्रीज होता दिखता है कॉल साइड में, तो सिंपल हमें शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा और मार्केट 26,000 तक को भी टच कर सकती है। एक फास्ट मोमेंटम में कॉल साइड में हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एंड हो सकता है
कल ये मूव ना भी आए, बट एक्सपायरी को शॉर्ट कवरिंग कवरिंग मूव आने का चांसेस मैक्सिमम होते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। एक्सपायरी को शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है और कल हो सकता है मार्केट साइडवेज भी रह जाए, कोई डिसीजन ना ले पाए, या हो सकता है कल ही हमें शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल जाए, बट मैक्सिमम चांसेस आर ऑन द एक्सपायरी डे। तो मंगलवार का हमें वेट करना पड़ेगा निफ्टी की एक्सपायरी का, और हमें देखना पड़ेगा कि उस दिन शॉर्ट कवरिंग मूव आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी के लिए सिंपली हमारे जो ट्रेड प्लान होंगे कल के लिए, वो 3 सिनेरियो हो सकते हैं। अगर हमें गैप अप मिलता है, यहाँ कहीं हमें गैप अप मिल गया, यहाँ पे गैप अप मिल गया, यहाँ पे गैप अप मिल गया, ऊपर गैप अप मिल गया, तो हमारे पास ये ऑलरेडी 2 जोन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी फाइंड आउट हैं। एक हमारा ये टॉप है और एक हमारा ये 25,700 का बॉटम है, 26,100 का टॉप है। तो अगर तुम यहाँ से फिबोनाची टॉप टू बॉटम प्लॉट करते हो यहाँ से यहाँ तक, तो अगर तुम्हें ओपनिंग 3% के ऊपर मिलती है, 25,500 860 के लेवल से ऊपर की ओपनिंग मिलती है, तो 0.5 और 0.6 के लेवल पे हमें सचेत रहने की जरूरत है कि यहाँ पे प्राइस सेक्शन नेगेटिव बन रहा है या पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। गैप अप ओपन होती है और यहाँ से रिजेक्शन लेगी 60% से, तो डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो 0.3 रिट्रेसमेंट जोन है, 0.5 भी रिट्रेसमेंट जोन है, 0.6 भी रिट्रेसमेंट जोन है। यहां तक मार्केट आके वापस अपना नीचे कंटिन्यूएशन भी कर सकती है, या हो सकता है इन जोन्स को तोड़ेगी तो हमें शॉर्ट कवरिंग मूव मिलेगा और ऊपर साइड में हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अप साइड की प्लानिंग हो गई और फ्लैट प्लानिंग हो गई। अगर मार्केट में डाउन साइड का हमें गैप डाउन मिल जाता है, तो ये वाला जो जोन हो जाएगा ये हमें एक रेजिस्टेंस की तरह हमारा काम करेगा। मार्केट यहाँ तक वापस आती है तो हमें यहाँ पे देखना है प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। अपने लो को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो पैनिक क्रिएट होगा कॉल सेलर्स में और हमें शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। अगर ऊपर नहीं जाती है और यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे जाती है, तो यहाँ पे जो पुट को सेल करके बैठे होंगे उनमें पैनिक बनेगा और वो पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करेंगे और हमें नीचे साइड का एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सारी चीजें डिपेंड करेंगी कल की ओपनिंग पे। कल की ओपनिंग जिस तरीके से होगी उस तरीके से मैंने आप लोगों को प्लान यहाँ पे बता दिया है कि किस तरीके से हमारा प्लान जो है वो बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा इन टोटल अगर हम डिस्कस करते हैं तो प्राइस एक्शन ऐसा नहीं है, जो नेगेटिव कैंडल्स हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं वैसी नेगेटिव कैंडल्स हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रही हैं। सिर्फ एक बड़ी रेड कैंडल मुझे देखने को मिल रही है, उसके अलावा बहुत ही छोटी 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 कैंडल्स 1 घंटे की मुझे देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं उतना ही लगातार मुझे बाइंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ देखोगे बहुत तगड़ी स्पीड में मार्केट गिरी थी, लेकिन उसी स्पीड में मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी, यहाँ पे धीरे 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 गिर रही है। तो चांसेस आर मैक्सिमम हाई मेरी तरफ से ये है कि कल मार्केट में हमें गैप अप भी देखने को मिल सकता है और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। अभी के लिए मेरा भी यही है, बट लाइव प्राइस एक्शन क्या बनता है, लाइव मार्केट सिनेरियो क्या बनते हैं, सेंटीमेंट्स क्या बनते हैं, वाई डेटा क्या बोलता है, थीटा क्या बोलता है, डेल्टा क्या बोलता है, गामा क्या बोलता है, उस तरीके से निफ्टी फ्यूचर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, बैंक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी के, उन वो जो टॉप 5-10 स्टॉक्स है वो कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, इन सारी चीजों को कंबाइनली हम लाइव मार्केट में एनालाइज करते हैं एक एक करके, और उस हिसाब से हमारे डिसीजंस को हम प्लान करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी प्लान करना और अपना ध्यान रखना, अपने प्रॉफिट हो ना हो, लॉस को हमेशा आपको ध्यान रखना है, लॉस नहीं होना चाहिए आपका मार्केट के अंदर। फोमो में ट्रेड कभी नहीं करना है, ओवर ट्रेड कभी नहीं करना है, कैपिटल को सेव करके चलना है। परसेंटेज में अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीखो। अगर तुम ऑप्शन बायर हो तो अपनी कैपिटल जो तुम डिप्लॉय कर रहे हो उसका कितने परसेंट का तुम्हारा पर डे का टारगेट है, वो टारगेट मिले तो अपने सिस्टम को क्लोज करो और नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी का वेट करो। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, क्वेश्चन है कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई टू ऑल द कमेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड इवनिंग।